हमारे पड़ोसी मुल्क भारत से ताल्लुक रखने वाले अजीम क्रिकेटर विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में सेंचुरी बनाकर एक और ऐसा आलमी रिकॉर्ड बनाया है कि जिसके बारे में शायद दुनिया ने सोचा तक नहीं था। इस वर्ल्ड रिकॉर्ड की तफसील जानने से पहले आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना है कि दुनियाई क्रिकेट में आपका मोस्ट फेवरेट क्रिकेटर कौन सा है, क्योंकि विराट कोहली को न सिर्फ भारत में बहुत पसंद किया जाता है बल्कि हमारे पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले क्रिकेट के शौकीन लोग भी विराट को क्रिकेट का असल हीरो मानते और इसकी बहुत इज्जत करते हैं। ये कहानी शुरू होती है आज से तकरीबन 10 साल पहले कि जब सचिन तेंदुलकर ने खुद मार्च 2012 में पेशगोई की थी कि विराट उसकी रिवायत को जारी रखेंगे। ये भारत के अमीर तरीन शख्स मुकेश अंबानी की तरफ से बैनुल अक़वामी क्रिकेट में सचिन की 100वीं सेंचुरी के एजाज में मुनक़िदा एक खसूसी तकरीब थी। सलमान खान ने सचिन से सवाल किया कि आपकी सेंचुरी का रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा। इसके जवाब में सचिन ने विराट कोहली और रोहित शर्मा का नाम लिया। उस वक्त इस जवाब ने बहुत से लोगों को हैरान कर दिया था, लेकिन पिछले 10 साल में विराट ने वाकई ये कारनामा अंजाम दिया और सचिन की सेंचुरियों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ चुके हैं। एक जमाने में उन्हें उनके तेज गुस्से की वजह से बैड बॉय भी कहा जाता था, लेकिन विराट ने अब न सिर्फ इंडियन शायकीन बल्कि पूरी दुनिया के क्रिकेट शायकीन के दिलों में अपने लिए एक बड़ा मकाम बना लिया है। दोस्तों, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को 70 रन से शिकस्त दी। इस मैच में विराट कोहली ने 117 रन की इनिंग खेलते हुए अपने कैरियर की 50वीं सेंचुरी बना डाली। इस सेंचुरी के साथ ही उन्होंने भारत के लेजेंडरी बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का सबसे ज्यादा सेंचुरियां बनाने का आलमी रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। सचिन तेंदुलकर ने अपने वनडे कैरियर में 49 सेंचुरियां बनाई थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि अपनी इस इनिंग्स के दौरान विराट कोहली वनडे फॉर्मेट के एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन करने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। उन्होंने इस इनिंग्स के दौरान तेंदुलकर का ही एक मेगा इवेंट में सबसे ज्यादा रन करने का आलमी रिकॉर्ड तोड़ा। सचिन तेंदुलकर ने 2003 के मेगा इवेंट में 673 रन बनाए थे, तहम विराट कोहली अब तक 701 रन बना चुके हैं, जबकि इनके लिए मुमकिन तौर पर एक मैच अभी भी बाकी है। इस फहरिस्त में ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 2007 के वर्ल्ड कप में 659 रन स्कोर किए थे और ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जितवाने में कलीदी किरदार अदा किया था। सचिन तेंदुलकर ने 50वें वनडे सेंचुरी बनाने पर कोहली को मुबारकबाद देने के साथ साथ खिराज तहसीन भी पेश किया। सचिन तेंदुलकर ने कहा कि जब मैं पहली मर्तबा आपसे मिला था तो टीम के दूसरे खिलाड़ियों ने आपसे मजाक करके मेरे पैर छूने का कहा था और मैं उस दिन अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था। बहुत जल्द ही आपने अपने जज्बे और महारत से मेरे दिल को छू लिया और मुझे इंतहाई खुशी है कि एक नौजवान लड़का आज विराट जैसा बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा ये रिकॉर्ड एक इंडियन ने तोड़ा है और फिर ये सब वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल जैसे बड़े मौके पर मेरे होम ग्राउंड पर किया, तो इससे मजा दोबारा हो गया। बीबीसी न्यूज ने इस हवाले से अपनी एक रिपोर्ट पेश करते हुए कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें लिखी हैं, जिनको जानने से पहले अगर आपने अब तक हमारे फेसबुक पेज भक्कन नेटवर्क वीडियोस को लाइक और फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ताकि आपको हमारी इसी तरह की दिलचस्प वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं भक्कन नेटवर्क वीडियोस। दोस्तों, आपने इंडियन क्रिकेट टीम के मैचों के दौरान स्टेडियम में मौजूद तकरीबन हर शख्स की जर्सी पर विराट का नाम देखा होगा। वर्ल्ड कप 2023 के मैचेस के लिए स्टेडियम में मौजूद ज्यादातर लोगों की नीली जर्सियों पर नंबर 18 देखा जा सकता है। इंडियन क्रिकेट की दुनिया में विराट कोहली की कदर को समझने के लिए ये एक निशानी ही काफी है जो हमने आपको बताई है। फिर ये भी सच है कि हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं होता कि उसे इतना प्यार मिले और उसके इतनी बड़ी तादाद में मद्दाह हों जितने विराट कोहली के हैं। एक जमाना था जब सचिन तेंदुलकर के आते ही स्टेडियम तालियों से गूंज उठता और लोग तेंदुलकर के दीवाने हुए जाते थे, मगर अब ऐसा लगता है कि विराट ने सचिन की विरासत को आगे बढ़ाया है, क्योंकि कल कोहली ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वर्ल्ड कप के मैच में अपनी सेंचुरी मुकम्मल की है और वो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। विराट कोहली कितने मजबूत असाब के मालिक हैं इसका इल्म लोगों को सन 2006 में हुआ था। विराट के वालिद प्रेम कोहली को दिल का दौरा पड़ा। वो उस वक्त बस्तरे मर्ग पर थे। विराट की उम्र उस वक्त से 17 साल थी और वो इस वक्त दिल्ली टीम के लिए रणजी क्रिकेट खेल रहे थे। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में कर्नाटक के खिलाफ रणजी मैच में विराट दूसरे दिन के इख्तिताम तक नॉकआउट रहे। रात गए प्रेम कोहली को सांस लेने में तकलीफ हुई और अचानक अलल सुबह उनकी मौत हो गई और विराट ने उस दिन अपने वालिद को खो दिया। विराट के लिए ये एक बहुत बड़ा धचका था, क्योंकि उनके वालिद ने भी उनके क्रिकेट सफर में अहम किरदार अदा किया था। अचानक वो दुनिया से चले गए और उस वक्त विराट उन्हें अलविदा कहने के लिए भी नहीं थे।
लेकिन विराट उस वक्त भी मजबूत रहे। सुबह उन्होंने दिल्ली के कोच चेतन शर्मा को फोन किया, जो कुछ हुआ उसकी खबर दी और अपनी इनिंग्स मुकम्मल करने की ख्वाहिश जाहिर की। वो वालिद की मौत के बाद भी स्टेडियम गए, मगर जब वो वहां अपने साथियों से मिले तो रो पड़े, लेकिन वो फिर अपने आंसू पोंछकर मैदान की तरफ चल पड़े। उस दिन उन्होंने 90 रन बनाए थे। अब मुश्किल वक्त के दौरान विराट की हैरत अंगेज हिम्मत और लगन ने उनके दुश्मनों को भी हैरान कर दिया था और फिर अपनी इनिंग्स पूरी करने के बाद वो अपने वालिद की आखिरी रसूमात में शरीक हुए थे। विराट की वालदा सरोज ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उस रात विराट अचानक समझदार हो गए थे। उन्हें घर की तमाम जिम्मेदारियां अपने बड़े भाई विकास के साथ निभानी पड़ी। विराट ने उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज पूरी दुनिया में उनकी इज्जत, नाम और मकाम है। एक बार इंडिया और इंग्लैंड के मैच के दौरान महेंद्र सिंह धोनी ने विकेट कीपिंग के दौरान विराट कोहली को मैदान में प्यार से चीकू कहकर पुकारा था। उसके बाद वो दुनिया के लिए भी चीकू बन गए। इसके अलावा जब विराट ने बहुत छोटी उम्र में दिल्ली के लिए रणजी क्रिकेट खेलना शुरू की तो उन्हें अपने बालों के साथ बहुत मोहतात रहना पड़ा। उन्होंने अपने बाल बहुत छोटे रखे थे। उस वक्त उनके गाल भी बच्चों की तरह गोल थे, जिसकी वजह से वो बिल्कुल मासूम और प्यारे लगते थे। उन्हें देखकर दिल्ली टीम के कोचेज में से एक ने उन्हें बच्चों की मशहूर मज़ाहिया किताब चंपक के चीकू नामी खरगोश के किरदार की याद दिलाई। वो खुद विराट को चीकू के नाम से पुकारते थे।